ना उनको पेंशन मिलेगी, वेतन उनका बंद हो गया। ऐसे 2100 अध्यापकों के परिवार भुखमरी के कगार। हम लोगों ने डिसाइड किया है कि 14 दिसंबर तक हम जन जागरण करेंगे, अधिकारियों को ज्ञापन देंगे और 14 दिसंबर तक अगर इन्होंने भुगतान नहीं किया, विनियमितीकरण नहीं किए, तो 15 दिसंबर को विधान भवन के सामने तदर शिक्षकों को लेकर जेल भरो आंदोलन शुरू। माध्यमिक तदर शिक्षकों के वेतन भुगतान तथा उनके विनियमितीकरण में कई सारी विसंगतियां सामने आ रही हैं। इसको लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ पांडे गुट के प्रांतीय अध्यक्ष हरिचंद दीक्षित आज माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पहुंचे, जहां वो डायरेक्टर से मिलकर अपना प्रत्यावेदन देंगे कि इन विसंगतियों को दूर किया जाए। आइए सीधे बात करते हैं हरिचंद दीक्षित जी से और जानते हैं कि माध्यमिक तदर शिक्षकों के वेतन भुगतान तथा उनके विनियमितीकरण में किस तरह की विसंगतियां आ रही हैं। सर, आज आप माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पर आए हैं प्रत्यावेदन, क्या कारण है इस प्रत्यावेदन का और क्या है इसमें? हमारे माध्यमिक स्कूलों में कई दशकों से जो तदर्थ शिक्षक काम कर रहे थे, उनको शासन ने एक झटके में 9 नवंबर 2023 को आदेश जारी करके उनकी नौकरियां समाप्त कर। ऐसे 2100 अध्यापक, ये लोग हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने शासन के उस आदेश को स्थगित कर दिया और ये कहा कि आप भुगतान करिए उनका, परंतु शासन भुगतान नहीं कर रहा। हम लोग प्रत्यावेदन भी दे रहे हैं। हमने 27 नवंबर को यहीं पर धरना देकर प्रत्यावेदन दिया था कि उनका भुगतान करिए, उनके विनियमितीकरण करिए। बहुत से अध्यापक हैं जिनकी सेवाएं 1-2 साल की बची है, उनको सड़क पर कर दिया गया है, ना उनको पेंशन मिलेगी, वेतन उनका बंद हो गया। ऐसे 2100 अध्यापकों के परिवार भुखमरी के कगार। हम लोगों ने डिसाइड किया है कि 14 दिसंबर तक हम जन जागरण करेंगे, अधिकारियों को ज्ञापन देंगे और 14 दिसंबर तक अगर इन्होंने भुगतान नहीं किया, विनियमितीकरण नहीं किए, तो 15 दिसंबर को विधान भवन के सामने तदर शिक्षकों को लेकर जेल भरो आंदोलन शुरू करें। सर, विनियमितीकरण की जो मांग हो रही थी, उसको लेकर के क्या विभाग कर रहा है अभी तक? नहीं, विभाग ने आदेश कर दिए कि आप विनियमितीकरण करिए और वेतन भुगतान तुरंत प्रारंभ कर दिए, परंतु ये वेतन भुगतान तुरंत प्रारंभ नहीं कर रहा है। इसलिए हम लोग आक्रोशित हैं और शीघ्र ही इनका काम होगा। सर, विनियमितीकरण में कुछ शिक्षकों का कहना है कि कुछ धन उगाही भी अवैध रूप से हो रही है। 6-6 लाख रुपया लिया जा रहा है, किसी से 8 लाख रुपया लिया। हम लोगों ने अधिकारियों को ये बताया है, बड़े अधिकारियों को, कि इस पर लगाम लगाइए, इसको रुकवाइए। दूसरा एक और प्रकरण बहुत ज्वलंत है कि हमारे 6 से लेकर 15 तक जो अध्यापक रिटायर हुए, सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक वेतन वृद्धि दिए जाने का फैसला किया। शासन ने 12 जून को शासनादेश निर्गत करके और ये कहा कि उनको एक वेतन वृद्धि देकर उनकी पेंशन बढ़ा दीजिए, परंतु कई मंडलों के डिप्टी डायरेक्टर शासन से अब मार्गदर्शन मांग रहे हैं, चिट्ठियां लिख रहे हैं, जिसके वो वेतन वृद्धि देने की बात अवरुद्ध हो रही है। हम लोगों की मांग है, डायरेक्टर साहब को आज हम पत्र देंगे कि हमारा जो एक वेतन वृद्धि देने का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसका तत्काल पालन कराया जाए। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ पांडे गुट के प्रांतीय अध्यक्ष हरिचंद दीक्षित आज लखनऊ में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पर पहुंचे और उन्होंने माध्यमिक तदर शिक्षकों के वेतन भुगतान तथा उनके विनियमितीकरण में आ रही विसंगतियों को लेकर डायरेक्टर को एक प्रत्यावेदन दिया।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ पांडे गुट के प्रांतीय अध्यक्ष हरिचंद दीक्षित का कहना है कि सदर शिक्षकों के वेतन भुगतान तथा उनके विनिमयीकरण में कई सारी विसंगतियां हैं तथा लगातार उनके विनिमयीकरण में धन उगाही अवैध रूप से की जा रही है, जिसको लेकर आज वो डायरेक्टर से मिले हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ पांडे गुट के प्रांतीय अध्यक्ष हरिचंद दीक्षित ने इसके साथ यह भी कहा कि यदि 15 दिसंबर तक इन सारी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो 15 दिसंबर को माध्यमिक सदर शिक्षकों के साथ विधान भवन के सामने एक बड़ा धरना होगा और इसे जेल भरो आंदोलन का नाम दिया जाएगा। माध्यमिक सदर शिक्षक पांडे गुट के प्रांतीय अध्यक्ष हरिचंद दीक्षित ने साफ तौर पर कहा कि सदर शिक्षकों का वेतन भुगतान तथा उनका विनियमितीकरण जल्द से जल्द पूरा हो जाना चाहिए, अन्यथा ये जेल भरो आंदोलन ऐसा होगा कि जिससे ये सरकार हिल जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।